Hi guys, welcome back to my channel. सबको जय श्री राधे. And this video is the most requested video on my YouTube, as my LinkedIn, my Instagram and my email are filled with doubts, questions for one thing, that is Mirai School of Technology. And as you've seen here, I am here to guide you for everything so that जो doubts हमको हुए थे या जो doubts आपको हैं, you get a very clear clarification and honest review कि एक्चुअल में ये चीज़ सही भी है कि नहीं, या हमारा आना सही होगा कि नहीं. हाउ इज़ माई एक्सपीरियंस हियर एंड अलॉट अदर क्वेश्चंस. मैनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी गेट टच इन मी और आप लोगों को आपके आंसर्स मिल चुके हैं. बट हाँ, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको मैंने होल्ड पे रखा, बोला कि वेट फॉर द वीडियो बिकॉज आई एम अनेबल टू आंसर ईच वन ऑफ यू सेपरेटली बिकॉज देयर आर मेनी क्वेश्चंस एंड मेनी पीपल आर आस्किंग मी फॉर द सेम. एंड सो हियर इज़ द वीडियो. ओके, when we'll begin with the questions. I have shortlisted some questions that were unique and that were similar for all the questions, but and also filtered all that question that need to be answered from my side. And even if after this also अगर कोई questions आपके रह जाते हैं या कुछ questions आप सोचते हो कि नहीं मेरा और भी question है, तो you can connect me on LinkedIn, Instagram or email, anywhere you would like to, है ना. तो लेट्स बिगिन. तो मेरा पहला क्वेश्चन है जो मुझसे पूछा गया, दैट व्हाई आई जॉइन मिराई. ठीक है, सो मिराई मैंने इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मेरे को सिर्फ एक मुझे बीटेक करनी थी, बट बीटेक करने के जो तरीका अभी तक फॉलो हो रहा है वो बहुत ट्रेडिशनल है और आउट ऑफ मतलब उसका कोई यूज़ नहीं है. ठीक है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल सारी ब्रांचेस हमको पढ़ाई जाती हैं एंड ऑल. ठीक है, हाँ वो आपको यहाँ के भी पढ़नी पड़ेगी, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ. यहाँ के भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, आप बचोगे नहीं. बट एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो लर्निंग द इंडस्ट्री रेडी थिंग्स. जो इंडस्ट्री रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, इंडस्ट्री रिलेटेड पढ़ाई होती है, वो भी आप साथ साथ करोगे. इन दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना इज़ अ बिग थिंग. बट हाँ, क्वेश्चन तो अभी भी रह गया कि मैंने ज्वाइन क्यों करा. मेरे का करिकुलम था दैट वाज एक्चुअली वेरी फैसिनेटिंग, क्योंकि उसमें वो चीज़ें थी जो मैं अपने लिए प्लान कर रही थी कि मेरे को ये करना है लाइफ में, ताकि मैं आगे जाके अच्छा या तो अपना टेक स्टार्टअप बना सकूँ या एक अच्छी टेक जॉब ले सकूँ एंड आई शुड हैव अ गुड प्लेसमेंट और गुड सैलरी. यही सबका एक मेन होता है कि मेरे को अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए. तो वही मेरा भी था, जितनी मेरे पास नॉलेज थी, जितनी मेरे पास मतलब उस टाइम पे था, तो उस अकॉर्डिंग मेरे को मेरा एक बहुत अच्छा ऑप्शन लगा. दूसरी थिंग ये थी कि दैट वॉज लिटिल बिट फिजिबल टू माई मतलब होम, मतलब मेरे से ज़्यादा दूर भी नहीं था. एंड ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें अगर भी थी कि मेरा इज़ एफिलेटेड, मतलब मेरा का जो ट्रैक है दैट इज़ टोटली विद इंडस्ट्री. एंड यहाँ पे जो हमें यूनिवर्सिटी ट्रैक पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे आकर आपको दो ट्रैक्स यू हैव टू फॉलो. नंबर 1 इज़ मेरा ट्रैक, अनदर इज़ यूनिवर्सिटी ट्रैक. दोनों में क्या होता है कि हमारा मॉर्निंग वाला जो बैच होता था वो होता था 9:15 से 12:30 मेरा ट्रैक. एंड उसके बाद आफ्टर ब्रेक 1:20 से लेकर 4:30 तक वी हैव यूनिवर्सिटी ट्रैक. और दोनों की मिला के टोटल वी हैव 5 क्लासेज इन अ डे. ठीक है, इन 5 क्लासेज में यू हैव टू बी प्रेजेंट. 75% इज़ वेरी मच मैंडेटरी, बिकॉज अगर आप 75% मेंटेन नहीं करोगे, यू हैव अ ग्रेट चांस दैट यू विल लॉस योर स्कॉलरशिप वट एवर यू हैव गेन्ड. ठीक है, हाँ शायद ये चीज़ कहीं कोई क्लैरिफाई नहीं कर रहा है कि यू हैव टू स्टडी बोथ द ट्रैक, मेरा ट्रैक एंड यूनिवर्सिटी ट्रैक. दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है. बैलेंस नहीं बना तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं बहुत ज़्यादा. हम लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी आई है, आई एम टेलिंग यू इन वेरी एडवांस, ताकि आप लोगों के साथ वो ना हो जो हम लोग ऑलरेडी फेस कर चुके हैं. ठीक है, तो डे 1 से ही अपना बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा टू बी द मोर इवॉल्व इन बोथ थिंग्स, ताकि कोई भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ ना करे. क्योंकि अगर आपने यूनिवर्सिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कराया तो आपकी डिग्री कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएगी और वो भी चीज़ बहुत बेकार है. और अगर आपने मेराई को कॉम्प्रोमाइज़ कराया तो फिर ऑफकोर्स जॉब लगनी बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर स्किल्स ही नहीं होंगे तो फिर जॉब किधर से लगेगा, है ना. तो मेरा यही था कि मुझे यहाँ पे जो करिकुलम था वो बहुत अच्छा लगा. और जब मेरी अर्पित सर से, वरुण सर से पर्सनली इंटरेक्शंस हुए तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, आई एम एट द राइट प्लेस. एंड येस, मेरे को बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी. मैं तो इनफैक्ट
बहुत ज़्यादा परेशान भी हुई हूँ, बट द थिंग इज़ वेन एवर मेरे को परेशानी आई है, रैन टू अर्पित सर, वरुण सर, कार्तिक सर, मेरे को मेरे सोल्यूशंस मिले हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे मेरे सोल्यूशंस मिले हैं, मुझे गाइडेंस मिली है। इवन हमारे मेंटोर जो फैकल्टीज हमें अलॉट होते हैं, मैं उनके पास भी जाती हूँ कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये नहीं हो। एज मैं बहुत फास्ट लर्निंग स्टूडेंट नहीं हूँ, बट हाँ, जब पढ़ने बैठती हूँ तो चीज़ें मैं ग्रैब कर लेती हूँ, मुझे टाइम लगता है, बट ये चीज़ें मेरे मेंटोर्स को पता है, तो दे ऑलवेज हेल्प मी आउट। तो ऑफ कोर्स जब आप लोग आओगे तो यू विल ऑल्सो गेट हेल्प इन इट। बट मैं एक चीज़ बोल देती हूँ कि बैलेंस बनाना पड़ेगा और चीज़ें करनी पड़ेगी। एंड वाई आई चूज़ मेराई, द सिंपल क्वेश्चन एंड द आंसर यू गॉट, क्योंकि मुझे यहाँ का करिकुलम बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि नहीं बहुत अच्छी चीज़ है। प्लस ये था कि वरुण सर और कार्तिक सर वॉज क्या बोलते हैं उनको, फाउंडर्स ऑफ कोडिंग ब्लॉग्स, और कोडिंग ब्लॉग्स का 11 साल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो मुझे ये चीज़ें थोड़ी मतलब अट्रैक्ट करी कि नहीं, इट्स अ गुड प्लेस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, हाउ इज़ माई एक्सपीरियंस। आई गेस मैंने ये क्वेश्चन भी कवर कर दिया है कि हाउ इज़ माई एक्सपीरियंस। ठीक है, सो हाउ इज़ कोडिंग कल्चर। ठीक है, कोडिंग कल्चर इज़ नॉट टू गुड, नॉट टू बैड, इट्स मॉडरेट। मतलब जब हम लोग बैठते हैं करने तो फिर हम पूरा जान लगा देते हैं, और जब हमको थोड़ा यूनिवर्सिटी साइड पे फोकस करना होता है तो थोड़ा सा हम इसको साइड रख देते हैं। लाइक अभी हमारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो यहाँ हमने थोड़ा सा अभी DSA को, वेब डेव को थोड़ा सा साइड रखा हुआ है, क्योंकि अभी मेन कंसर्न है कि हमको अच्छे से मार्क्स लेकर आने हैं, ताकि हमारा जो सेमेस्टर है और फर्स्ट ईयर है बहुत अच्छे CGPA के साथ एंड हो जाए। ठीक है, तो कोडिंग कल्चर बहुत अच्छा है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, अभी मार्च में वी हैड 24 आवर हैकाथॉन, फर्स्ट ऑफलाइन हैकाथॉन एट मेराई, एंड उसमें जो सबने अपने ग्रुप्स में काम किया, प्रोजेक्ट्स बनाए, इट वाज इनसेन सीरियसली। मतलब बहुत, मतलब जो थिंकिंग लेवल था, क्रिएटिविटी लेवल था, एंड द वे, मतलब वो 24 घंटे हम लोगों को सिखाया भी बहुत कुछ, और 24 घंटे के बाद जो पिचिंग हो रही थी फॉर प्रोजेक्ट्स, आई वॉज टोटली, मतलब मैं क्या, कितना सही इन्वायरमेंट है सबको, मतलब कितना कोई अच्छे से लेवल से सोच सकता है। एंड या इट वॉज एक्चुअली वेरी इंसेन, मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आया। एंड हैकाथॉन्स का जो जितने भी प्रोजेक्ट्स बने थे, एवरी प्रोजेक्ट वॉज सो इंसेन, आई कुडंट टेल यू। मुझे देख के मज़ा आ गया, मतलब मेरा भी एक प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बना था, एंड मैंने गेट अ पॉजिटिव फीडबैक वगैरह, बट और के प्रोजेक्ट्स में लिटरली वॉज वेरी इंसेन। ठीक है, अच्छा ये वीडियो जो है बहुत लंबा हो सकता है, सो ग्रैब योर कॉफ़ी, ग्रीन टी, वट एवर यू वॉन्ट, क्योंकि सुनना तो आपको ही पड़ेगा, बिकॉज इट्स ऑल फॉर यू। मैं भी मेहनत करके आपको सब कुछ बता रही हूँ, बैठ रही हूँ। ठीक है, मेरा भी कल एंड सेमेस्टर है, बट मुझे पता है क्योंकि बहुत सारे DMs आ रहे हैं, तो मेरे को था कि मैं इस चीज़ को जितना जल्दी दे सकूँ, आप लोगों को इतनी जल्दी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, हाँ, एक बहुत ज़्यादा मेन कंसर्न क्वेश्चन आ रहा था कि दीदी कुछ हिडन एलिमेंट तो नहीं है, या कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा है हमसे, या जो हमसे वादे किए जा रहे हैं, हमको जो उस पर वेबसाइट पे दिखाया जा रहा है, या हमारी जो काउंसलिंग में बातें हो रही हैं, या हमारी कॉल्स पर बातें हो रही हैं मेंटोर से या मेरा के किसी भी उससे, तो क्या ये सब चीज़ें सच हैं या कुछ और भी छुपा हुआ है। सी, जितना वेबसाइट पे मेंशन है दैट इज़ ऑल ट्रू। ठीक है, मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। एंड अनदर थिंग इज़, छुपा कुछ नहीं है, बट हाँ एक ये हो रहा था कि हाँ AKTU और मेरा ये ट्रैक को पूरा अच्छे से क्लैरिफाई नहीं करा हुआ है कि यू हैव टू फॉलो बोथ द ट्रैक्स, और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऐसा इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया है। बट येस, इट्स ट्रू कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, और आपको मेरा ट्रैक का वो भी पढ़ना, दोनों आप साथ में पढ़ोगे। यस, ये इतना होगा, आपको पढ़ने दोनों चीज़ें ही पड़ेंगी। आपको जो ट्रेडिशनल पाथ चलता आ रहा है बीटेक का, वो तो करना ही पड़ेगा, बट हाँ साथ साथ आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप पहले दिन से ही ग्रो कर रहे हो, कि भाई आप पहले दिन से ही इंडस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हो, ताकि आने वाले टाइम पे यू आर वेरी मच रेडी टू इट। और शुरू के 2 साल इट्स लाइक थोड़ा सा हेक्टिक, क्योंकि फर्स्ट ईयर थोड़ा ऐसा होता है कि आप नए नए आए हो कॉलेज में, तो बैलेंस करना मुश्किल होता है। सेकेंड ईयर इज लिटरली बिटल हार्डर, और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर बैलेंस हो जाता है अभी तक का, मतलब मेरा ये सुनना है सीनियर से। तो लेट्स सी क्या होता है, बाकी की थिंग्स आर वर्किंग आउट। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को कई बार मेरे आंसर करने में मुझे अजीब लग रहा था। प्लेसमेंट्स, अरे भाई हाउ कुड आई टेल अबाउट प्लेसमेंट्स, मतलब खुद सोचो एक बार, मेरे को आए हुए अभी 1 साल भी ठीक से पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, एंड यू आर आस्किंग कि प्लेसमेंट कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है। अरे हाउ कुड आई टेल यू प्लेसमेंट कैसा है,
अभी हम लोग का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है यार, अभी हम लोग इंटर्नशिप्स के लिए देखेंगे। एक्चुअली कल हमारा एंड सेमेस्टर है, ठीक है, मतलब लास्ट है। कल के बाद जो हमारा 1.5 महीना है, वी आर वर्किंग ऑन इट ओनली। हम बैठेंगे अपने मेंटर्स फैकल्टी के साथ, बैठेंगे अपने जो इतने भी स्किल्स हैं उनको एनहांस करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, डीएसए को सुधारेंगे एंड एग्जाम्स भी देंगे फिर मेरे के। एंड उसके बाद वी आर लुकिंग फॉर इंटर्नशिप, अ गुड इंटर्नशिप। और नहीं तो जिनको घर जाना है वो घर जाएंगे, बट हाँ हमारा मेन टास्क यही है कि हम इंटर्नशिप देखेंगे। एंड प्लीज़ अभी ये क्वेश्चन आप प्लीज़ अपने दिमाग में मत लाइए कि प्लेसमेंट, बट हाँ मैं आपको एक एश्योरेंस के लिए ये कह सकती हूँ कि हाँ अगर आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे, तो आपकी प्लेसमेंट क्यों नहीं लगेगी भाई। मैं एक चीज़ बता देती हूँ यहाँ पर, आप रैंडम क्या मतलब किसी भी कॉलेज में चले जाओ, मैं नहीं बोल रही, हाँ किसी भी कॉलेज में चले जाओ, गो टू IIT, गो टू NIT, गो टू एनी ग्रेट कॉलेज, बिट्स, पिलानी, XYZ, अगर आप वहाँ जाकर भी या कहीं पर भी मेहनत नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, अपने स्किल्स नहीं डेवलप करोगे, आई एम सॉरी, आपकी जॉब नहीं लगने वाली, फिर आपकी प्लेसमेंट नहीं होने वाली भाई, फिर मैं बता रही हूँ। तो ये क्वेश्चन जो आप सबके पास आ रहा था कि प्लेसमेंट 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 प्लेसमेंट, तो देखो उसका भी कोई टेक्निकली कोई रिकॉर्ड नहीं है ना, हाँ अभी कोई प्लेस हुआ है ना अभी हो पाएगा, बिकॉज जस्ट एंड फर्स्ट ईयर विद मेरा है, तो अभी टाइम लगेगा इन चीज़ों को। बट हाँ मुझे जो अभी तक फील हो रहा है कि अगर मैं मेहनत करती रहूँगी, मैं आगे बढ़ती रहूँगी, मैं अपनी स्किल्स को सुधारती रहूँगी और अच्छी चीज़ जगह जाती रहूँगी, हैकाथॉन्स करती रहूँगी, प्रोजेक्ट्स बनाती रहूँगी, तो ऑफकोर्स मेरी प्लेसमेंट लगेगी। हाँ एक राइट गाइडेंस, मेंटरशिप चाहिए होती, वो यहाँ पर है, वो मिल जाएगी। आपकी जॉब तब लगेगी जब आप अच्छे से स्किलफुल हो चुके होंगे, दैट विल टेक टाइम। आई होप अब मेरा आंसर अच्छे से समझ आ चुका है, ठीक है। कुछ मेरे पास एक बहुत, तो इसके बाद मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है मैं आंसर्स कुछ कुछ कर देती हूँ, सारे तो नहीं कर पाऊँगी, बट जो मुझे लगता है मैंडेटरी हैं इसमें से मैं वो आंसर कर देती हूँ। एंड इवन आफ्टर दिस मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, अगर कोई भी डाउट है या कोई डाउट रह जाता है या कोई क्वेश्चन में आंसर करना रह जाता है, डू कम, आओ, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ईमेल तीनों मैं नीचे कैप्शन में मेंशन कर दूँगी। कम कनेक्ट विद मी, गेट योर आंसर्स। एंड दूसरी चीज़ ये, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो मेरे ज्वाइन कर रहे हैं उनको क्लैरिफिकेशन मिल जाए दैट वी शुड ज्वाइन और नॉट। हाँ एक क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि दीदी वाई शुड वी ज्वाइन एंड वाई शुड वी नॉट ज्वाइन, तो मैं बोलती हूँ वाई शुड यू ज्वाइन, अगर आप एक पर्सन ऐसे हो हु इज़ एबल टू डू हार्ड वर्क, हु इज़ वेरी मच इनटू इट कि नहीं मेरे को अपना करियर बनाना है, आई एम एबल टू सर्वाइव इवन ऑन अ हैक्टिक डेज, इवन विद अ लॉट ऑफ प्रेशर, इवन विद अ लॉट ऑफ पेंडिंग टास्क, मतलब मैं बहुत सारा काम एक साथ कर सकता हूँ, मैं झेल सकता हूँ, तो यू आर वेरी मच वेलकम। बट हाँ अगर आप सेंसिटिव पर्सन हो जो नहीं इतना कर पाता कि भाई मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा, मैं बहुत बिलो एवरेज पर्सन हूँ, मैं कोशिश भी नहीं करना चाहता, मैं अपनी मिनिमल से लाइफ चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता बहुत अच्छी लाइफ अपनी, तो प्लीज़ आप दूसरा ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो जहाँ पे यू हैव लेस प्रेशर। क्योंकि एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ, प्रेशर है, प्रेशर कई समटाइम्स इट्स मोर देन यू थिंक एंड समटाइम इट्स मॉडरेट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स मोर देन यू थिंक, क्योंकि प्रेशर होगा, प्रेशर में ही काम होता है एक्चुअली, एंड प्रेशर होगा। एंड मैं भी अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने भी अपनी रातें जाग कर गुजारी हैं बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ टास्क। हाँ आई एम नॉट दैट मच गुड स्टूडेंट टिल द डेट, बट आई एम ट्राइंग माई वेरी बेस्ट ईच डे, एंड आई एम थिंकिंग कि मेरे को अपने लिए करना है एंड आई एम डूइंग माई बेस्ट एंड दैट। तो कुछ क्वेश्चन मैं बोल देती हूँ। इन्होंने मेरे से जो क्वेश्चन पूछा है, अ पर्सन फ्रॉम लिंक्डइन, तो ही आज AICTE अप्रूवल येस, UGC और रिकॉग्नाइज येस, एंड NAAC ग्रेड येस, अपडेटेड AI करिकुलम मैंने बता दिया, वो मेरा टेट में है सब कुछ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपकी स्टार्ट होगी C++ से, देन C आपका उसमें यूनिवर्सिटी में है तो C++, पाइथन एंड फिर उसमें वेब डेव में जाके जावास्क्रिप्ट एंड Node.js, ये सब फर्स्ट ईयर का है जो यू विल बी लर्निंग, ठीक है। AML स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स, हाँ ये फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएंगे, मैथ्स फॉर एआई एंड डेटा साइंस इन पाइथन, तो ये भी स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा। फैकल्टी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, हेल्थ फैकल्टी जो हमारे हैं दैट वाज फ्रॉम वेरी गुड इंडस्ट्री बैकग्राउंड, बहुत अच्छे हैं। एंड स्टूडेंट फैकल्टी रेशो, स्टूडेंट अभी तक का जो बैच है हमारा 100 स्टूडेंट्स का है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 अल्फा एंड बीटा, एंड
फैकल्टी रेशोज इनफ, मतलब जितना नीड है उतना है. एंड देन GPU लैब्स एंड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, येस वी हैव लैब्स, बट उनकी इतनी नीड नहीं पड़ती बिकॉज एवरी वन ऑफ यू विल गेट मैकबुक. हमें भी मिला था जैसे, वैसे यू विल गेट अ मैकबुक, तो नीड नहीं पड़ेगी इतनी. एंड इंटरनेट एंड कोडिंग फैसिलिटीज़, येस गुड. क्लोडिंग प्लेटफॉर्म्स AWS, Azure, GCP. आई एम नॉट श्योर बट क्योंकि ये हम लोगों को अभी बताया नहीं गया है. एंड बट हाँ, AWS वगैरह पे हम देखते हैं बिकॉज डिप्लॉयमेंट वगैरह सब उधर ही होता है. एंड रिसर्च लैब अवेलेबिलिटी नहीं, ये अभी नहीं है, ये टॉपिक 3rd ईयर का है. इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटीज़ अभी हम देखेंगे. इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस, येस थोड़ा है इंडस्ट्री, क्योंकि अभी आपने देखा होगा इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया ने मेरे को मतलब एक अवार्ड दिया था. आप चेक करना मेरा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के पेज पे जाकर. एंड मैं ऑलमोस्ट शायद सारे क्वेश्चंस का आंसर कर रही हूँ. प्लेसमेंट परसेंटेज, अरे ये तो मैंने अभी आंसर कर दिया है. मीडियन सैलरी पैकेज, ये भी मैंने बता दिया है. मतलब भाई ये क्वेश्चन क्यों ही आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा. यही स्पेसिफिक प्लेसमेंट नहीं बता सकती अभी. टॉप रिक्रूटर्स विजिटिंग कैंपस, टॉप रिक्रूटर्स मैं अभी नहीं बोलूँगी, बट वेरी स्टार्टिंग ऑफ द डे ऑन माई orientation day, a very renowned person that is working at Microsoft was here, that is Kushal Vijay sir. I am very much, you know, मैं उनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखती भी हूँ. and he has come here. then Aditya Arora sir, who has written a book, स्टार्टअप स्टार्टअप विद भारत, तो वो भी आए थे. एंड देयर आर मैनी मोर जो आते रहते हैं, मतलब आएंगे ऑफ कोर्स आगे भी. देन कोडिंग कल्चर मैंने बता दिया, हैकाथॉन्स का मैंने बता दिया. एंड ओपन सोर्स एंड गिटहब कल्चर, येस ये जब आप लोग अपना फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर लोगे उसके एंड में ये होगा. देन क्या क्या लिया है कंपटीशन, हाँ ये अपने उस पर होता है कि भाई आप कैसे कर रहे हो. मतलब ये होता है कि आप लोगों को यहाँ पे बताया जाएगा कि क्या क्या हो रहा है मार्केट में. बट ये चीज़ें खुद से थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने वाली होती हैं. ठीक है. फिर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, अरे भाई फाइनल ईयर में आने तो दो, फिर बताएंगे ना. रिसर्च पेपर, ये भी तभी होगा. एलुमनी नेटवर्क एंड आउटकम्स, ये भी नहीं बता सकती अभी. एंड हैकाथॉन्स का मैंने बता दिया. देन स्टार्टअप एंड सपोर्ट, हाँ स्टार्टअप के लिए आई विल से दैट अभी वो वाला कल्चर मैं बहुत अच्छे से एनहांसफुली नहीं बता सकती, बट हाँ इतना कह सकती हूँ. वी हैव 4 क्लब्स, एंटरप्रेन्योरशिप क्लब, कल्चरल क्लब, कोडिंग क्लब एंड स्पोर्ट्स क्लब. एंड आई एम अ मेंबर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्लब, Nexel, and we organize such events that help you, you know, in enhancing your startup skills और एनहेंसिंग, मतलब आपको सिखा सके. लाइक अभी हमारे लास्ट इवेंट हुआ था स्क्रैप टू स्केल, इन विच हमने ऐसा करा था कि वी हैव गिवन द थिंग्स दैट वर टोटली वेस्ट, मतलब उनका कोई यूज़ ही नहीं हो सकता. बट स्टिल द स्टूडेंट्स हेयर यूज दैट थिंग एंड मेड सो प्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स आउट ऑफ इट दैट वॉज वेरी इंसेन. ठीक है. तो कल्चर है, ग्रेजुअली इट विल बी इंक्रीज एंड एनहांस. ठीक है. कैंपस लोकेशन एंड एडवांटेज, देखो 2 कैंपसेस है, एक रतनम बैंगलोर, एक हाईटेक गाजियाबाद. दोनों की लोकेशन इज़ गुड, दोनों को कोई दिक्कत नहीं है. दिल्ली NCR है, बैंगलोर की तो मैं क्या ही बोलूँ, दैट इज़ वेरी गुड ऑफ कोर्स. एंड फिर एक क्वेश्चन है, कैंपस लोकेशन हो गया. ओके. बैच साइज मैंने बता दिया 100 स्टूडेंट्स का है. एंड फ्री स्ट्रक्चर दैट इज प्लीज गेट चेक इन ऑन यू नो वेबसाइट. हॉस्टल एंड कैंपस फैसिलिटीज़. ठीक है. ये पॉइंट पे आते हैं. हॉस्टल जो का है मैं पूरा वीडियो अलग से बनाऊंगी इसके बाद. ठीक है. बट अगर मुझे इस वीडियो पे एटलीस्ट 100 लाइक्स मिले उसके बाद, वरना देख लो. ठीक है. ये मेरी वो है डिमांड अब आप लोगों से, इस पर 100 लाइक्स होने चाहिए. ठीक है. और बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही मैं. ठीक है. 100 लाइक्स होने चाहिए. इसके बाद मैं आपको हॉस्टल का टूर, हॉस्टल की पूरी फैसिलिटीज़ सब मैं उसमें अलग से कवर करूँगी. ठीक है. अटेंडेंस पॉलिसी, हाँ मैंने बता दिया कि 75% इज़ वेरी 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 मच मैंडेटरी. देन उसके बाद स्टूडेंट्स क्लब्स का भी मैंने बता दिया, करिकुलम डेट का भी बता दिया. करिकुलम डेट होता रहता है एज़ पर द नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री. फिर इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन सपोर्ट, ये अभी मुझे भी इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं है जो मैं नहीं बता सकती इसलिए. फिर प्लेसमेंट ट्रांसपेरेंसी, यार मैं कैसे बता सकती हूँ ये क्वेश्चन अभी, मतलब एज अ फर्स्ट स्टूडेंट मैं बस इतना बोल सकती हूँ कि हाँ अगर आप मेहनत कर रहे हो तो प्लेसमेंट लग जाएगी. कैंपस सेफ्टी एनवायरनमेंट, कैंपस सेफ्टी ठीक है, मतलब हाँ अपने में रहो, एवरीथिंग इज़ फाइन. मेरे को 1 साल हो गया, ऐसा कुछ ख़राब नहीं हुआ, एवरीथिंग इज़ गुड. देखो कैंपस के बाहर थोड़ा सा यू कुड से दैट इज़ टोटली ऑन यू, देन इनसाइड कैंपस यू आर सेफ.
कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स, येस दिस इज़ द मोस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्टर, और इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया भी जाता है। हमारा फर्स्ट ईयर में दोनों सेमेस्टर्स में देयर वाज स्पेशल फैकल्टी अलॉटेड फॉर इट दैट यूज टू कम एंड यू नो हमारे सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा इसमें मतलब दिया गया है, जोर दिया गया है कि नहीं, यू हैव टू इम्प्रूव फ्रॉम डे वन। ये है ओवरऑल रेपुटेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। देखो यूनिवर्सिटी हमारा है APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी दैट इज़ एफिलेटेड फ्रॉम लखनऊ, जिसमें कि काफ़ी सारे यूपी में कॉलेजेस आते हैं एंड इट्स अ वेरी रिनॉन्ड यूनिवर्सिटी, उसकी बहुत ज़्यादा पहचान है एंड बहुत मतलब उसकी वैल्यू बहुत है। तो येस इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी एंड आई होप आपको यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारे आंसर्स मिल चुके हैं। स्टिल इसके बाद भी मैं फिर से बोल रही हूँ, कोई रह जाता है या कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में फिर आता है, कम टू मी, आस्क मी ऑन माई पर्सनली। एंड हॉस्टल वाला जो है मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको उस पर सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। And yeah, see you to all the juniors who are joining Mirai and already joined the Mirai. Welcome. Hi, और मेरा नाम मौली अरोड़ा है एंड आई एम योर सीनियर। आपको कोई भी कैसी भी हेल्प चाहिए हो, डू लेट मी नो, डू कनेक्ट टू मी एंड या सी यू देन, बाय बाय।